राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जो उपासक अंतर्मुख होकर अपने मन की बीमारियों की ठीक करने की चेष्टा करने लगा है, अपनी मन की बीमारियों को जानकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये जो मन की बीमारियां हैं,
इनकी तरफ दृष्टि करके और इनको ठीक करने के लिए तत्पर हो चुका है, वह उपासक अनंत अनंत सुख को निश्चित प्राप्त कर जाएगा। मन की बीमारियों की तरफ हमारी दृष्टि नहीं रहती है, शरीर की बीमारियों की तरफ दृष्टि रहती है, लेकिन मन की बीमारियों की तरफ दृष्टि नहीं रहती। और बड़ी ही आश्चर्य की बात है और बड़ी ही हंसी की बात है, आपके पैर में कहीं लग जाए और आपसे आकर कोई पूछे कि कैसे लग गई, आपको तो रस मिलेगा आपको बताने में। वो कहीं नहीं, मैं गया था तो ऐसे गिरा, पैर टूटा, ऐसे लगे, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बताने में रस मिलता है। आपको कोई बीमारी हो और आपसे कोई सहृदय पूछे कि कैसे, कई दिन से दिखे नहीं, क्या बात है, वो कुछ नहीं, यहाँ पीड़ा है तो इस कारण से विश्राम में थे, अच्छा अच्छा सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। शरीर की पीड़ा के लिए कोई पूछे, कोई इंगित करे कि आपके पैर में लग गई तो आपको बुरा नहीं लगता। और मन की बीमारियों के लिए कोई इंगित कर दे, आप बड़े लोभी हो, फिर आप देखिए, फिर तुरंत विपरीत भावना हो जाएगी, उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। मन की जो जितनी भी बीमारियां हैं उनको हम एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहते हैं, उनको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, उनको बिल्कुल तिलांजलि देना चाहते हैं, उनसे अपना संबंध रखना ही नहीं चाहते हैं। उनका संबंध उसको कोई याद भी दिलावे, कोई महापुरुष जन, कोई संत हृदय, कोई सत्संगी उदार हृदय से अगर उस बीमारी के लिए याद दिलावे कि आपको ये कष्ट है मन में, तो वो हमारे लिए द्वेषी हो जाता है। और शरीर के लिए कोई पूछ ले, आपके पैर में लग गई तो बड़ा हृदय को, हाँ हाँ ऐसे ऐसे गए थे तो लग गई थी। कहने का तात्पर्य, शरीर से जितनी आसक्ति है, इससे जितना प्यार है, तो इसके विषय में कोई कहता है तो अच्छा लगता है। और मन से इतना अच्छी तरह तादाद में बना हुआ है कि अगर उसके दोषों को कोई दिखाने लग जाए तो हम उसके दोषों को सुनकर भी अनसुना क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम स्वयं में उन दोषों को दोष नहीं मानते। इतना रहस्य है। हमने स्वीकार किया, हमारे लगी, तो इसके लिए कोई पूछे तो हमें सुख हुआ। हम मन में अपने दोषों को स्वीकार ही नहीं करते हैं, गलती को गलती स्वीकार ही नहीं करते हैं। और स्वीकार न करने के कारण अगर उन दोषों को, उन बीमारियों को कोई दिखावे तो हम उसके प्रति द्वेष धारण कर लेते हैं। इसलिए जिस प्रकार शरीर की स्थिति को देख करके, शरीर के रोग शोक को देख करके हम दूसरों से ये भाव ना सुनकर बड़े संतुष्ट होते हैं कि किसी ने हमारे लिए पूछा, इसी प्रकार अगर कोई हमारे मन के दोषों को दिखाए, हमारे मन की बीमारियों को दिखाए, तुम लोभी हो, क्रोधी हो, कामी हो, तो हमें वैसे ही आनंदित होना चाहिए जैसे हम उस कष्ट के लिए आनंदित होते हैं। किसी ने हमसे पूछा, ऐसे ही हम उसके लिए भी आनंदित हों, तो क्या आप बात ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हूं मैं, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हूं मैं। जब हम गलती को गलती स्वीकार कर लेंगे तो उसकी सुधार की चेष्टा प्रारंभ हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, रहस्यमयी बात, जिस क्षण आपने गलती को गलती स्वीकार किया उस क्षण गलती का सुधार प्रारंभ हो गया। हम गलती को गलती स्वीकार नहीं कर पाते, हम अपने मुख से कहना पसंद करते हैं, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, भगवान कृपा करो, लेकिन दूसरा कोई कह दे तो हम ये बात स्वीकार नहीं करते कि ये ठीक कह रहा है। हम बिल्कुल क्लेशित हो जाते हैं अंदर से कि मुझसे कामी कैसे कहा, मुझसे क्रोधी कैसे कहा, मुझसे प्रपंची कैसे कहा इसने, मैं तो हूं नहीं। अर्थात आप जो प्रभु के सामने कह रहे थे वो झूठ था, वो कपट था। प्रभु के सामने तो रो रो कर कह रहे थे कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी हूं, मेरे अंदर मात्सर्य है, मैं अहंकारी हूं, लेकिन कोई दूसरा कह दे रहा है तो क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि हम कपट कर रहे हैं, भगवान से कपट कर रहे हैं। और भगवान परम चतुर हैं और परम दयालु हैं। वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आप कपट कर रहे हो,
फिर भी उनकी दयालुता है कि वो ऐसे में भी हमें स्वीकार किए हुए हैं। लेकिन जब तक मन की बीमारियों की प्रति दृष्टि नहीं जाएगी, मन की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक सुधार होना असंभव है। न किसी का हुआ, न हो रहा है, न होगा। कोई किसी भी भेष को धारण करके चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में रहे, लेकिन अंतर्मुखता नहीं आई तो बात नहीं बनती है। अंतर के दोषों को देख करके हृदय में ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई तो बात नहीं बनती है। या दोषों के सुधार की बात दूसरी है, ग्लानि की बात पहली है। हम अपने हृदय के दोषों को देखकर दुखित हों और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना हृदय से तभी निकलती है जब हम अपने आप को असमर्थ समझते हैं। अपने दोषों को देखा और उन दोषों के सुधारने की चेष्टा करी, ये क्रम है। उन दोषों के सुधारने की चेष्टा करी और उन चेष्टाओं में जब असफल हो गए तब प्रार्थना का प्रादुर्भाव हुआ, प्रार्थना प्रकट हुई और वह प्रार्थना प्रभु बहुत जल्दी सुन लेते हैं। हारे हुए उपासक की प्रार्थना प्रभु तत्क्षण सुन लेते हैं, सद्यः सुन लेते हैं, उसी क्षण सुन लेते हैं और उसी क्षण उसकी प्रार्थना का प्रभाव होता है। हमारी प्रार्थना करने पर भी नहीं सुनी जा रही तो उसके पीछे है कि हम कपट हृदय में धारण किए हुए हैं। हम प्रभु के सामने तो कहते हैं कि मैं ऐसा ऐसा हूं, लेकिन हम किसी और के सामने इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए राजा स्वरूप में कि उनके सामने अगर कोई उनकी आकर स्तुति करता कि आप तो ऐसे राजा हैं, और आप तो बिल्कुल संतुष्ट ना होते। भक्त राजा, उनके हृदय में संतुष्टि ना होती। खूब सुंदर सुंदर संस्कृत के काव्य बना करके उन राजा का यशोगान किया जाता, संतुष्टि ना होती और कोई भेंट आदि ना देते उस गाने वाले को, तो वह कहता कि ये तो भेंट भी नहीं दी, इतना अच्छा अच्छा हमने इसके मुख पर कहा, तो इसने तो किसी प्रकार का कोई हमारा सम्मान नहीं करा। तो उन्होंने फिर कहना प्रारंभ कर दिया, ये दुष्ट है, पामर है, नीच है। जब ये बात सुनी तो श्री ठाकुर जी के सामने वे राजा हाथ खड़े करके बोले कि देखो नाथ, अभी तक तो मैं ही कहता था कि मैं नीच हूं, पामर हूं, लेकिन अब देखो साखी मिल गई, साक्षी मिल गई। ये साक्ष्य है मेरी नीचता का, ये प्रमाण है कि मैं नीच हूं, पापी हूं, अधम हूं। अब तो स्वीकार करो। ये होता है भक्त हृदय। लेकिन हमारे चित्त की स्थिति, मन की बीमारियों को हम बीमारी नहीं समझते, मन के दोषों को हम दोष ही नहीं समझते, सच में नहीं समझते। अगर उन दोषों को कोई दिखाना प्रारंभ कर दे तो हम कहते हैं कि आपके हृदय की भ्रांति हो सकती है, अन्यथा मैं ऐसा नहीं हूं। आपके हृदय में ऐसी भ्रांति हो सकती है, आपको कुछ गलत महसूस हो गया, अनुभव हो गया है मेरे प्रति, अन्यथा मैं ऐसा नहीं हूं। और वही बात हम प्रभु से कह के आए हैं। एकांत में आंसू बहा के हम प्रभु से वही बात कह के आए हैं, और वही बात अगर दूसरा कह देता है तो हमें क्लेश का अनुभव होता है। ये कपट है। मन क्लेशित हो तब भी हम प्रभु के चरणों में जाकर के कहें कि नाथ, अमुक अमुक ऐसा कह रहा था हमारे विषय में, हम वस्तुतः ऐसे ही हैं, आप कृपा कर दो। तो मूक होए वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। आप अगर कृपा कर दो तो मूक गूंगा बोलने लग जाए, लंगड़ा पहाड़ लांग जाए। आपकी कृपा से क्या संभव नहीं, आप कृपा कर दो। तो प्रभु कृपा करते हैं, लेकिन ये बात हृदय में आई नहीं पाती है। वो बार बार ऐसा धोखा देती रहती है हृदय में, हमें धोखा देती रहती है। हम अपने आप ही अपने साथ धोखा करते हैं, और कोई हमारे साथ धोखा नहीं करता, और कोई हमारे दुख का कारण नहीं है, और कोई हमारे क्लेश का कारण नहीं है। हम स्वयं ही अपने दुख का, अपने क्लेश का, अपनी अशांति का कारण है। हम जैसे हैं वैसे के वैसे अपने को स्वीकार करके प्रभु की शरण में चले जाएं तो प्रभु बहुत प्यार करते हैं उस उपासक को, बहुत दुलार करते हैं उससे।
उसको अनुभव में आता है कि प्रभु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अन्यथा आप खूब प्रार्थना करते रहिए, आपकी सुनवाई नहीं होगी। कपट पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। कौन ऐसा है भक्त हृदय प्रार्थना न करता हो, लेकिन इस दोष से युक्त होकर हम जैसे हैं वैसे के वैसे सबके सामने हैं। प्रभु के सामने कुछ औरों के तो प्रभु ही सर्व रूपों में विराजमान है। वे देख रहे हैं कि कैसे कपट करता है। इसलिए उनके चरणों में हम बार बार प्रार्थना करें, उनके चरणों में बार बार ये मांग करें कि हम अपने दोषों को देख पाएं, अपने दोषों को दोष स्वीकार कर पाएं। जिस दिन अपने दोषों को हम दोष स्वीकार करके और इस मार्ग पर चलेंगे, उसी दिन से सुधार प्रारंभ हो जाएगा। नहीं भी सुधार होगा तो क्योंकि हम दोषों को दोष मानते हैं तो हमारे हृदय में प्रार्थना उत्पन्न होगी और उस प्रार्थना के प्रभाव से प्रभु रीझ जाएंगे। इसलिए प्रभु के चरणों में अगर प्रार्थना का प्रभाव देखना है, प्रार्थना का चमत्कार देखना है, तो हम जैसे के तैसे बने, यथारूप उनके सामने वैसे के वैसे प्रस्तुत हों। जैसे हम हैं ऐसे ही सबके सामने दैन्यता पूर्वक जैसे हम हैं वैसा अगर कोई हमें कह देता है तो हम प्रणाम करते हैं। कोई हमें कह देता है कुछ और हम उसका उलट के जवाब दे देते हैं उसके अनुसार, तो हम फिर व्यवहार में फंस गए, फिर पारमार्थिक नहीं रहे, फिर हम व्यवहारिक हो गए, सांसारिक हो गए। फिर एक साधक में और एक साधारण मनुष्य में अंतर ही क्या रहा? सांसारिक और एक पारमार्थिक में अंतर क्या रहा? उसने थप्पड़ मारा, हम सहन कर गए, सहन नहीं हुआ तो एकांत में जाके प्रभु के चरणों में रोने लगे। बस अब क्या हुआ? वह थप्पड़ हमारा पतन नहीं कर पाया। जिसने हमारे ऊपर दोष किया, उस दोषों को सुन करके जो हृदय में चित्त में ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, अर्थात जो जलन हुई, उस जलन से हमारा पतन नहीं हुआ। वह जलन हमारे लिए साधक हो गई, क्योंकि उस जलन ने प्रभु से और नजदीक कर दिया। कैसे नजदीक कर दिया? किसी ने दोष दर्शन करके हमें दोष बतलाए हमारे, और हम दैन्यता पूर्वक उनको स्वीकार किया। अब हृदय में जलन तो हुई, क्योंकि शरीर से ममत्व है, शरीर से अपनापन है। कोई इसकी अगर निंदा करे तो दुख तो होगा। उस दुख को प्रतिक्रिया ना दे करके उस दुख की, और सीधे प्रभु के चरणों में जाकर देखो मैं ऐसा हूं। अब क्या हुआ? उस परिस्थिति ने प्रभु से विलग करने की जगह में और सन्मुख कर दिया। प्रार्थना करी तो और सन्मुख हुए ना। आप देखो कोई कुछ कह दे और आपके हृदय में क्लेश हो और आप एकांत में जाके प्रभु के चरणों में रो, तो आपके हृदय को जो शीतलता मिलेगी वो प्रत्युत्तर देने में शीतलता नहीं मिल सकती। किसी ने कुछ कहा, हमने प्रत्युत्तर दे दिया, उससे तो जलन बढ़ेगी, और आप एकांत में चले गए और प्रभु के समक्ष रोने लगे। किसी योग्य नहीं हूं, किसी को मैं सुख नहीं प्रदान कर सकता, किसी के योग्य नहीं हूं, मैं सबको क्लेश ही प्रदान करता हूं, आप मुझे स्वीकार करे रहना। अब क्या हो रहा है? ये नजदीकी बढ़ती जा रही है और निकटता बढ़ती जा रही है प्रभु से। ये निकटता ही प्रभु को द्रवित कर देती है। हर तरीके से हारा हुआ, हर तरीके से हताश, हर तरीके से निराश उपासक जब प्रभु के चरणों में जाता है तो प्रभु अत्यंत वात्सल्य पूर्वक उससे बहुत प्रेम करने लगते हैं। इसलिए हमें बहुत अधिकता से नीच बन के, पामर बन के, पतित बन के जो हम प्रभु के समक्ष कहते हैं, वैसे ही अपने को अनुभव करके, कहने में अनुभव करने में अंतर है। जैसा हम प्रभु के सामने कहते हैं वैसा ही अपने आप को अनुभव करके हम प्रभु के चरणों में अगर बैठ जाएं तो प्रभु के प्यार का हमें अनुभव हो जाएगा। इसलिए जैसे शरीर की बीमारी को हम बीमारी मानकर उसके प्रति कोई हमें शुभ शब्द कहे तो हमें अच्छा लगता है, इसी प्रकार अपनी मन की बीमारियों को हम बीमारी मानकर उनके प्रति, उनको हटाने के प्रति हृदय में भावना उत्पन्न करें, तो ये जो मलिन हृदय है, मलिन मन है, ये गुरु चरण रज प्रताप से स्वच्छ हो जाएगा। मुकुर मलिन और नयन विहीना, देखई नैन राम कर दीना। जिनका मुकुर, जिनका शीशा, मुकुर माने शीशा, दर्पण,
जैसे दर्पण गंदा हो तो अपना मुख प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार जिनका मन गंदा होता है उनको श्री रघुनाथ जी का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो कैसे साफ होगा वे शीशा, कैसे साफ होगा वे दर्पण? तो देखिए सबके घरों में पाठ होता है श्री हनुमान चालीसा जी का, उसका प्रथम दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अगर अपने मन रूपी दर्पण का सुधार करना है तो क्या करे? बोले गुरुदेव की चरण रज का आश्रय ले ले। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। अपने मन रूपी दर्पण को अगर साफ करना है तो गुरु चरण रज का आश्रय लेकर, उनके आश्रय में बैठकर अपने मन की गंदगी को साफ कर ले। सब इससे पहले का कार्य भी यह है कि पहले गंदगी को गंदगी स्वीकार कर ले, तभी तो साफ होगी। गंदगी को गंदगी स्वीकार कर लें तब वो साफ होना प्रारंभ हो जाएगी। कैसे साफ होगी? गुरु चरण रज प्रताप से साफ हो जाएगी। चलते हैं श्री वृंदावन धाम में। श्री महाप्रभु जी मदन टेर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी विराजमान हैं। समस्त परिकर विराजमान है और समस्त ब्रजवासी श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करते हैं। सबकी नित्य की दिनचर्या बन गई है कि मंगला, श्रृंगार, संध्या, शयन, इन दिव्य आरतियों का दर्शन श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त ब्रजवासी जन करते हैं। आते हैं, श्री यमुना जी का आचमन करते हैं, अवगाहन करते हैं, सुंदर तिलक आदि लगा करके, और समस्त ब्रजवासी जन श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते हैं और श्री महाप्रभु जी के दर्शन करके श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करते हैं। निरख नयन हरिवंश, पहले हरिवंश चंद्र जी के दर्शन करते हैं और फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करते हैं। ऐसा सबका नित्य नियम हो गया है। अद्भुत वर्षा होने लगी सुख की। महाप्रभु जी जिस उद्देश्य से इस धराधाम पर आए हैं, जो जो उनकी शरण में आता उसको उस प्रकार की जैसी उसकी स्थिति होती उसके चित्त की, उस प्रकार से उपदेश करते और दिव्य नित्य विहार रस, वृंदावन रस का प्रकाश करते सबके सामने। श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान रहते, उनकी अष्टयाम सेवा करते। जो सेवा सौंपी गई उस सेवा को करते और उस सेवा के साथ साथ जो समय बचता उस समय में प्रभु के लीला गुणानुवादों का कथन श्रवण करते। ऐसी महाप्रभु जी की दिव्य दिनचर्या कितने ही शरणागत श्री महाप्रभु जी के हो गए। श्री महाप्रभु जी के प्रभाव से ब्रजमंडल में अद्भुत प्रभाव हुआ। सबके चित्त पर एक अलौकिक प्रभाव। एक तो श्री राधा वल्लभ लाल जी का कमनीय वपु और फिर महाप्रभु जी का वह सौंदर्य, महाप्रभु जी के मुख कमल की वह आभा। उस आभा को देख करके सब अवाक रह जाते, आश्चर्यचकित रह जाते कि ऐसे महापुरुष का दर्शन तो हमने प्रथम बार ही किया है। ऐसी सुंदर शोभा जिसकी तरफ देख लेते हैं श्री महाप्रभु जी तो ऐसा प्रतीत होता है मानो करुणा की वर्षा हो गई हो। ऐसे श्री महाप्रभु जी का अद्भुत सौंदर्य, उस स्वरूप का प्रभाव, जो निकट आ जाता है वह अपने सारे क्लेश भूल जाता है। जो शरण में आके बैठ जाता है, जो उनकी दृष्टि में पड़ जाता है, जो उनके श्रीअंग का दर्शन कर लेता है, वह अपने क्लेशों को भूल जाता है, अपने कष्टों को भूल जाता है, अपने सारे प्रश्नों को भूल जाता है, सारे प्रश्नों को भूल जाता है। केवल वही वह सामने रहते हैं। ऐसे ही महापुरुषों का सौंदर्य होता है, आभा मंडल होता है कि हर प्रश्न समाप्त हो जाए, केवल हृदय में यही लालसा रहे कि जितना समय मिला बस देख लूं। देखो पूज्य महाराज श्री आते हैं तो बस इतनी ही लालसा रहती है। अब भले ही घर से खूब सोच के ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये करेंगे, ऐसे एकांतिक में जाएंगे तो ये सब पूछेंगे और कहा जाए कि कुछ पूछ, महाराज जी आपको देखकर सब भूल गए। क्या प्रभाव ऐसा, उनके दिव्य परमाणु ऐसे हैं कि जो निकट आ गया
वो निहाल हो गया, उसके सारे प्रश्न समाप्त हो गए, उसके सारे क्लेश समाप्त हो गए, उसके हृदय में अत्यंत आनंद का उल्लास उमड़ पड़ा। ये प्रभाव हुआ क्योंकि वो खुद आनंद स्वरूप हैं। अब उनके हृदय में केवल प्रियालाल के सिवा कोई और थोड़ी रह गया है, केवल वही वह रह गए हैं। ऐसा दिव्य प्रभाव होता है महापुरुषों का। श्री महाप्रभु जी के भी जो दर्शन करता है आचार्य चरण के, श्री हरिवंश चंद्र जी के, वो आनंदित हो जाता है, वो उत्साहित हो जाता है, वो उल्लसित हो जाता है, उनका सानिध्य छोड़ना नहीं चाहता, उनके निकट ही बैठे रहना चाहता है। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। ये जब स्थिति का ब्रजमंडल में प्रचार हुआ कि ऐसे महापुरुष श्री वृंदावन धाम में आए हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी उनके साथ में हैं, तो पंचकोशी वृंदावन में प्रथम पदन्यास किया श्री महाप्रभु जी ने। हिंसक जीव जंतुओं से सेवित एक घने जंगल के रूप में ये स्थित है। चारों ओर श्री यमुना जी बह रही हैं। यमुना जी बहुत बड़े नद के रूप में प्रवाहित होती थी उस समय, बहुत बड़ी अथाह थी श्री यमुना जी। यहां जहाज चलते थे जिसमें बड़ी बड़ी व्यापारिक नावें चला करती, क्योंकि उस समय जल मार्ग से ही विशेषतः व्यापार हुआ करता था। इसके परिसर में तथा आसपास के स्थानों में बटमार रहते थे। बटमार वृत्ति के जो लूटमार आदि करते हैं वे सब रहते थे। लोगों को, राह चलते लोगों को लूटना और नावें जितनी आती उनसे कर लेना, ये सब उनका प्रयोजन था। और लूट के सामान को घने जंगलों में छिपाकर रखने के ठिकाने इन्होंने बना रखे थे। ये मवासी लोग श्री यमुना जी से गुजरने वाले व्यापारियों के सामान पर जकात लगाते, चुंगी वसूल करते, जिससे इन्हें काफी आमदनी हो जाती थी। इन्हीं लुटेरों का जो सरदार था वह थे श्री नरवाहन जी। नरवाहन भैगांव निवासी, वार पार में एक मवासी, जाकी आज्ञा को न टारे, जो टारे तिही चढ़ी करी मारे। ऐसी स्थिति नरवाहन की कि इतना भैगांव निवासी, मतलब उस गांव का नाम ही भैगांव हो गया। जहां वह रहता सब इतने भयभीत होते थे उससे कि जो भी कोई उस राह से गुजरता तो उसको बस ये हो जाता कि अब गए काम से, सारा हमारा धन लूट लिया जाएगा, हम कंगाल हो जाएंगे। और वो सारा धन लूट करके अपने जितने भी उसके निज परिकर थे उनके साथ, और यही उसका काम। अत्यंत क्लिष्ट हृदय, कठोर हृदय का नरवाहन, जहां वह रहता उसका नाम ही भयगांव हो गया, सब भय करते उससे। उसकी आज्ञाओं को ना मानने का साहस किसी में नहीं था। उसने अपने पराक्रम से एक सशस्त्र सेना बनाकर स्वयं को राजा के रूप में स्थापित कर लिया था। वृंदावन में उसने अपने आप को राजा के रूप में अपनी सशस्त्र सेना बनाई और अपने आप को राजा घोषित कर दिया कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरी बात सबको माननी पड़ेगी। अपनी शक्ति के बल पर संपूर्ण ब्रज पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसकी शक्ति से बड़े बड़े राजा महाराजा भी डरते, क्योंकि क्रूर कर्मा, क्लिष्ट हृदय, कठोर हृदय, पता नहीं कब किस समय कैसा आक्रमण कर दे, किस प्रकार की। और खूब सेना है इसकी और सशस्त्र है, मजबूत सेना है, तो सब भय खाते थे। ये बादशाह की आज्ञा को भी नहीं मानता, तथा यदि इनके किसी कार्य में बादशाह के जो सैनिक हैं, बादशाह के जो जन हैं, अगर विक्षेप डालने लगते, विक्षेप डालने की कोशिश करते, तो उसे भी युद्ध में परास्त करके मार भगाते। ऐसा इनका भय था, ऐसा इनका प्रभाव। इसलिए इनके ऊपर दिल्लीश्वर का भी कोई नियंत्रण नहीं था। दिल्ली में जो बादशाह था उसका भी कोई नियंत्रण नहीं, अपने स्वयं के राजा थी। कबहुक श्री वृंदावन आयो, श्रीत जू को दर्शन पायो, चर्चा होत नवल अरुआप, नरवाहन सब सुनो अलाप। आहा, एक दिन इसके मंत्री आदि प्रायः भ्रमण करते ही रहते थे वृंदावन में। जब उन्होंने प्रभाव सुना श्री महाप्रभु जी का कि ऐसे दिव्य महापुरुष हैं कि जिनके दर्शन से सब लोग आनंदित होते हैं, जिनके नेत्रों का दर्शन करके सब अपनी प्यास को बुझाते हैं,
तो उन सब गुप्तचरों के मंत्रियों के हृदय में आया कि हम भी एक बार देखें कौन आया है, और बताते हैं कि उनके पास खूब संपत्ति है, खूब वैभव है, और उनके साथ उनकी अर्धांगिनी भी है और निज परिकर भी है। सब पूरी वो जांच पड़ताल करके भ्रमण करते हुए मदन टेर पर आए मंत्रीजन उसके। अब जैसे ही श्री महाप्रभु जी के उस दिव्य स्वरूप को देखा तो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का ऐसा प्रभाव कि उनकी चित्त की मलिनता चली गई। चित्त जो कठोर था, क्योंकि जैसे राजा का कठोर ऐसे उनके जनों का, क्योंकि वही तो मारधाड़ करते थे। अब जो मार कटाई करता हो उसके चित्त की स्थिति क्या होगी, कितना कठोर हृदय होगा। जैसे श्री महाप्रभु जी के उन कृपा से भरे हुए नेत्रों का दर्शन किया, महाप्रभु जी की उस आभा मंडल से युक्त श्री अंग का दर्शन किया, महाप्रभु जी के वचनों को सुना। प्रियाजू की निज सखी हैं, कैसे सुंदर वचनामृत होंगे श्री महाप्रभु जी के। उन वचनों को सुना तो अवाक रह गए वह सब मंत्रीजन, आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा रूप सौंदर्य, ऐसा वैभव और ऐसा प्रभाव हमने आज तक नहीं देखा किसी का। उस प्रभाव से प्रभावित होकर वे नरवाहन के पास पहुंचे। महापुरुषों की दृष्टि का ऐसा प्रभाव होता है कि चित्त की मलिनता मिट जाती है। वे सब पहुंचे और नरवाहन के समक्ष जाकर के कहा कि वृंदावन में आचार्य श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो पधारे हैं, उनके साथ उनका निज परिकर है और बहुत वैभव संपत्ति है। लेकिन राजा जी नरवाहन को कह रहे हैं कि ऐसा उनका प्रभाव है कि जो उनके चरणों में जाता है, जो उनकी शरण में जाता है, उसके सारे क्लेश, सारी अशांति नष्ट हो जाती है। कोई उनकी समीपता को छोड़ना ही नहीं चाहता, सब उनके समीपस्थ बने रहना चाहते हैं। और हम भी उनके अभी दर्शन करके आए हैं, हमारे हृदय में उथल पुथल होने लगी जब हमने उनका दर्शन किया। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ नरवाहन। अभी तक ऐसी स्थिति नरवाहन की क्यों है? क्योंकि अभी किसी महापुरुष की सन्निधि नहीं मिली। जब तक संत जीवन में नहीं आता तब तक पशु ही रहता है मनुष्य। मनुष्य मनुष्यता को भी प्राप्त नहीं होता जब तक संतों का सानिध्य ना मिल जाए। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत जन इस संसार में ना हो, जगत में ना हो, तो ये संसार कब का जल बुन जाए। और जिनके जीवन में संतों का अनुग्रह नहीं है, संतों का सानिध्य नहीं है, आप देख लीजिए उनके जीवन को। और जिनके जीवन में संतों का सानिध्य है, रसिकों का सानिध्य है, रसिकों का जो अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, उनके जीवन को देख लीजिए। जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि बिना संतों की कृपा के जीवन में दिव्यता तो आने की बात दूर रही, मनुष्यता भी नहीं आती है। मनुष्य भी नहीं बन सकता व्यक्ति अगर संतों का सानिध्य ना हो, तो वो पशु ही रहता है। धर्मो ही हीना पशुभिर समाना, क्योंकि उसके हृदय में धर्म की जागृति नहीं होती। और जब तक धर्म की जागृति नहीं होती तब तक पशु है वो मनुष्य रहते हुए मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में भी पशु पक्षियों की तरह वह बस अपने जीवन पालन के लिए लगा रहता है। जब तक संतों का सानिध्य नहीं होता तब तक उसके जीवन में बदलाव नहीं आता। नरवाहन के जीवन में बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी किसी महापुरुष की शरण नहीं मिली है, महापुरुष की दृष्टि नहीं मिली है, महापुरुष का कृपा अनुग्रह नहीं मिला है, इसलिए अभी ऐसी स्थिति है। श्री महाप्रभु जी के विषय में नरवाहन जी ने सुना तो आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा प्रभाव तो अपने ही निर्जनों से मैं पहली बार सुन रहा हूं। कभी इन्होंने किसी की विषय में कुछ शुभ शब्द कहे हो ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन आज प्रथम बार ऐसा हुआ है कि इनके मुख से कोई दूसरा व्यक्ति कहे तो बात ठीक, ये तो मेरे निज परिकर हैं, मेरे अंग संगी हैं, इन लोगों के मुख से ऐसी बात। तो जब बात ये सुनी कि बहुत वैभव है, तब उसके कान में थोड़ी भनक पड़ी कि अच्छा वैभव है तो चलो चलते हैं। श्री महाप्रभु जी मदन टेर पर विराजमान हैं और महाप्रभु जी के निज परिकर में परम सौभाग्यशाली श्री नवलदास बैरागी जी महाराज सामने विराजमान है। और श्री महाप्रभु जी
गया नरवाहन अपने निज परिकर के साथ और जाकर के वृक्ष की ओट में, क्योंकि महाप्रभु जी अभी रस चर्चा कर रहे हैं, महाप्रभु जी के मुख का वचन जैसे ही पड़ा तो पहले ही कंपायमान हो गया नरवाहन। महाप्रभु जी के वचनों को जब सुना तो वृक्ष की ओट में खड़ा हो गया और श्री महाप्रभु जी वृंदावन की महिमा का वर्णन कर रहे थे। चलत फिरत सुनियत जहां श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहू सब काल। वृंदावन प्यारो अधिक याते प्रेम अपार, जामे खेलत लाडली सर्वसु प्राण आधार। कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जही जही ठोर, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जात, देखत संपत्ति विपिन की कमलाहू ललचात। नवलदास बैरागी जी सामने विराजमान है और श्री महाप्रभु जी दिव्य रस चर्चा कर रहे हैं। कैसा वृंदावन है जहां चलते फिरते उठते बैठते श्री लाडलीजू का, श्री लालजू का नाम कानों में पड़ता रहता है। ये वृंदावन की महिमा है। धन्यम वृंदावनम ये न भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धन्य है, धन्य है, धन्य है, जहां भक्ति विराजमान नहीं है, भक्ति नृत्य कर रही है, अपने पूर्ण वैभव के साथ नृत्य कर रही है भक्ति। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन की ऐसी शोभा है। इनकी इस वृंदावन की शोभा को देख करके वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जात, देखत संपत्ति विपिन की कमला ललचात। वृंदावन की शोभा को देखकर, वृंदावन की संपत्ति को देखकर स्वयं लक्ष्मी भी ललचाती हैं, क्योंकि वृंदावन का वैभव बैकुंठ की भी समानता नहीं कर सकता। वृंदावन के प्रत्येक कण को, ब्रजमंडल के प्रत्येक कण को प्रभु ने अपनी जिह्वा से स्पर्श किया है। ऐसा वृंदावन सौभाग्यशाली है। लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल। यहाँ की लताएं लताएं कल्प वृक्ष स्वरूप हैं और यहाँ के पुष्प पारिजात स्वरूप हैं। ऐसा वृंदावन का प्रभाव है। वृंदावन की ऐसी दिव्य वाणी को सुनकर एकदम नरवाहन पीछे खड़ा है, तलवार हाथ में है। नवलदास जी की दृष्टि पड़ी कि तलवार हाथ में कहीं ये कुछ अपशगुन न कर दे, अर्थात कोई अनधिकारिक चेष्टा न कर दे। इतने में जैसे ही नवलदास जी ने उनके नरवाहन की तरफ देखा, हाथ से तलवार छूट गई नरवाहन की, और उस सुंदर वृंदावन के उस वैभव का श्रवण कर रहा है। और महापुरुषों की एक पद्धति होती है, जब वे किसी बात को वर्णन करते हैं तो उस बात को दर्शाते भी हैं। कोई एकाग्रचित होकर अगर महापुरुषों की वाणी का श्रवण करे तो उस वाणी का प्रभाव ऐसा होता है कि उस वाणी के प्रभाव से जिस बात का वे वर्णन कर रहे हैं उस बात का दर्शन होने लगता है। ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ा नरवाहन पर, तलवार छूट गई हाथ से और एकदम कहीं ना कहीं महाप्रभु जी को कृपा करनी है उसके मुख से निकल पड़ा। नरवाहन ने कहा, ऐसा वृंदावन हो, मैं यहां का राजा हूं। जैसे ये सुना, महाप्रभु जी के अभी पीछे का भाग नरवाहन को दर्शन हो रहा था, पीछे से दर्शन कर रहा था। जैसे ही महाप्रभु जी ने ये सुना कि नरवाहन कह रहा है कि मैं यहां का राजा हूं, तो महाप्रभु जी ने तुरंत अपनी वो करुणामयी दृष्टि पीछे करी। अरे नरवाहन, नरवाहन, प्रभु निहार, तू क्या सोच रहा है? तू राजा है यहाँ का, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी। तू यहाँ का राजा नहीं है। यहाँ के राजा रानी तो हमारे प्रियालाल है। देख देख सामने विराजमान है हमारे माई श्यामाजू को राज। हमारे वृंदावन में और किसी का राज्य नहीं है, केवल लाडलीजू का राज है, श्यामाजू का राज है, श्री श्याम सुंदर का राज है। तू कहाँ किस
भाव में निमग्न हो रहा है, किस भाव को, किस भ्रम को तूने अपने हृदय में बिठा रखा है। देख 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 नरवाहन, सामने प्रभु विराजमान हैं, ये यहां के राजा हैं। नरवाहन की वो दृष्टि जब महाप्रभु की दृष्टि से मिली तो नैन कृपा अवलोक की प्रणत आरती हरणम। महाप्रभु जी ने जब अपनी वो कृपा मेरी दृष्टि से नरवाहन की तरफ देखा तो सारा हृदय का कलुष मिट गया। वो शब्द का बाण मारा तो गुरुदेव के शब्द का बाण ऐसा होता है जो हृदय की सारी मनोवृत्तियों को छिन्न भिन्न करके और मन की वृत्ति को प्रभु के चरणों में हठात लगा देता है। महापुरुषों की वाणी का ऐसा प्रभाव होता है। वो शब्द बाण मारा श्री महाप्रभु जी ने और अपनी उस कृपामयी दृष्टि से जैसे ही नरवाहन की तरफ देखा, नरवाहन कांप उठा और अपने हृदय में पश्चाताप करने लगा कि ऐसे वृंदावन में रहकर मैं वृंदावन की महिमा को ना जान पाया, मैं वृंदावन के उस रस रहस्य को ना जान पाया, मैं वृंदावन में कितने प्रकार के कुकर्म दुष्कर्म करता रहा, मैं वृंदावन में खून की नदियां बहाता रहा। धिक्कार है मेरे जीवन पे, धिक्कार है मेरे जीवन पर। यही संत समागम का फल है। अगर संतों की शरण में आकर के हृदय में क्लेश उत्पन्न नहीं हुआ, हृदय ने, मन ने धिक्कारा नहीं अपने आप को कि मेरा जीवन तो अभी तक निरर्थक चला गया, कितनी बड़ी संपत्ति को मैं भूल गया, जो करने आया था वह मैंने नहीं करा, ये धिक्कार अगर हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ तो अर्थात आपने संत समागम नहीं करा, आपने सत्संग नहीं करा। महापुरुषों के चरणों का ये प्रभाव होता है कि संसार की असलियत सामने आती है और हृदय में पश्चाताप होता है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। श्री हिताचार्य चरण के उस दिव्य स्वरूप को देखकर नरवाहन अछूता ना रह सका। भगवत चर्चा सुनकर अपनी इस वटमार्ग की वृत्ति पर उसे बड़ा खेद हुआ। ये जो मैं करता हूं दुष्कर्म, इस पर बड़ा खेद हुआ। वे विचार करने लगे कि अब तक मेरा समय ऐसे ही पाप कर्मों में व्यर्थ चला गया। अरे सच्चा सुख, सच्चा आनंद तो इस भगवत मार्ग में है। जिस सुख का आनंद ये सब महापुरुष जन ले रहे हैं। अतः अब जो मेरा जीवन शेष बचा है, मैं श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। आह, ये रख गई मंगल की नींव। महापुरुषों की कृपा हुई और कहां एक बटमारी करने वाला, एक दुष्कर्म परायण, कुकर्म परायण आज महाप्रभु जी की दृष्टि से, महाप्रभु के उस कृपा चितवन से ऐसा प्रभाव पड़ा नरवाहन जी के चित्त पर कि वो कह उठे कि अब मेरा जीवन मेरा नहीं रहा, इन महापुरुषों के चरणों में मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आह, धिक्कार है मुझे। अभी तक मैंने अपना जीवन लोगों को कष्ट देने में व्यतीत किया, धन लूटने में व्यतीत किया, असत आचरणों में मैंने अपना जीवन ऐसे ही नष्ट कर दिया और प्रभु से मन ही मन बार बार क्षमा मांग रहे हैं। नाथ, आप मुझे क्षमा करना। वही बात, हृदय में अपने दोषों के प्रति दृष्टि हुई, उन दोषों को दोष समझा तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? प्रार्थना निकल पड़ी, कृपा करना प्रभु, मेरे से जो भी अपराध हुए उन्हें आप क्षमा करना। मैंने अब तक जो जो पाप किए हैं मैं हाथ खड़े करके कहता हूं, मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अब मुझे सौभाग्य से वंचित मत करना। मुझे महाप्रभु जी के चरणों में सदा सदा के लिए इनका बनाकर इनके चरणों में प्रतिष्ठित कर देना। प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ, मैंने भूल चूक में न जाने कैसे कैसे अपराध किए हैं जिसका मोचन होना मुझे असंभव सा लगता है, लेकिन आपकी कृपा से सब संभव है। इस प्रकार अपने अंदर ही अंदर बहुत खेद प्रकट हो रहा है। महापुरुषों के दर्शन का कैसा अद्भुत प्रभाव होता है। जब कोई किसी भगवत प्रेमी संत महापुरुष के दर्शन करता है तो हृदय में पहली बात यही आती है कि अभी तक मेरा जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो गया। उसके हृदय में शरीर संसार के प्रति घृणा होने लगती है तथा अपनी सारी बुराइयां सामने आने लगती हैं। महापुरुषों के चरण रज का प्रताप होता है, उनके दर्शन का प्रताप होता है कि अपनी कमियां सामने आने लगती हैं।
हम संसार में जाते हैं कहीं भी तो अपनी कमियों को छुपा कर जाते हैं, अपनी कमियों को बचा कर जाते हैं। हर किसी के सामने ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं तो परम स्वच्छ हूं, परम धार्मिक हूं, लेकिन महापुरुषों के सामने ये कपट नहीं चल पाता। जैसे ही आप महापुरुषों के सन्निकट आएंगे, उनके समक्ष आएंगे, तो तुरंत आपका मन ही आपको धिक्कारने लगेगा कि तुम्हारे चित्त की स्थिति कैसी है। आपके दोष आपके सामने आने लगेंगे, आप उन्हें दोष रूप में स्वीकार करने लगेंगे। ये महापुरुषों का प्रभाव होता है। इसलिए बिना महापुरुषों की कृपा प्रसाद के कोई इस भगवत मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि किसी को अपने दोष देखने की सामर्थ्य ही नहीं है। अपने दोष हमें तभी दिखते हैं जब संतों की सन्निधि प्राप्त होती है। यही सच्चे महापुरुषों के सानिध्य का अलौकिक प्रभाव है। इस प्रकार हरिवंश चंद्र जी के दर्शन करने से नरवाहन जी को भी अपने हृदय में सारे गलत आचरणों की वृत्ति पर ग्लानि होने लगी। अब वे विचार करने लगे कि मैं अपना सारा जीवन श्री महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित कर उनसे ही अपने इन पापों के प्रायश्चित का उपाय मांगूंगा। महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित हो जाऊंगा और उन्हीं से उपाय मांगूंगा कि मेरे इन पापों का प्रायश्चित कैसे हो। दर्शन ते मति शुद्ध जु भई, श्रीहित जू की पद रज लई, बचन सुनत उपजो निर्वेद, पिछले कृत को मान्यो खेद, कहन लाग्यो हो सर नहीं आयो, अपनो सब बिरतांत सुनायो, अब प्रभु मोई आपनो करो, सिर कर धरो कुमति मम हरो। आहा, नरवाहन जी वही मदन टेर की रज लेकर माथे पर लगा रहे हैं बार बार, और नरवाहन जी अपने पूर्व कृत्यों पर हार्दिक दुख प्रकट करते हुए श्री हिताचार्य चरण श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रयू के समक्ष आकर स्वयं को शरण में लेने के लिए प्रार्थना करने लगे। आंखों में आंसू हैं, हृदय में अत्यंत दैन्य है, अपनी गलतियों के प्रति पश्चाताप है, पश्चाताप की भावना है, प्रायश्चित करने की स्थिति है हृदय की कि आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं अपने जीवन को वैसा बनाऊंगा, और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझे अपनी शरण में मुझे ले लीजिए। महापुरुषों का तो अवतार ही इसलिए होता है हम जैसे अधमों को स्वीकार करने के लिए, वरना उनको क्या पड़ी। वे अपने आनंद में मग्न हैं, निमग्न हैं, लेकिन अत्यंत करुणा और वात्सल्य से द्रवित होकर और सच्चे प्रेम करने वाले जो हितैषी हैं वे महापुरुष जन ही हैं। जो शरण में आ जाता है उनके हृदय की प्रत्येक चेष्टा यह होती है कि इसका कल्याण कैसे हो, इसको प्रियालाल की प्राप्ति कैसे हो। यह महापुरुषों का औदार्य है। महाप्रभु जी के चरणों में आया नरवाहन, और नरवाहन जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना करी कि प्रभु कृपा करें मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। नरवाहन जी महाप्रभु जी के सामने आए, साष्टांग चरणों में लेट गए, कहा कि हमारी रक्षा करो नाथ, मैं बहुत ही मलिन स्वभाव वाला हूं, जीवों को कष्ट देता हूं, दूसरे का धन छीन लेता हूं, दूसरे की हत्या करता हूं, और जो जो वह करते थे अपना सारा वृत्तांत महाप्रभु जी के चरणों में प्रकट कर दिया। यही सबसे बड़ी सावधानी है। जब हम महापुरुषों के सन्निकट हों, उनके चरण आश्रित हों, तो कोई भी छुपाव ना रखें। हम जैसे के हैं वैसे के वैसा उनके सामने प्रस्तुत कर दें अपने आप को। ऐसा समर्पण होना चाहिए। ऐसे समर्पित व्यक्ति की प्रत्येक चेष्टा को महापुरुष जन परिष्कृत करके प्रभु के चरणों में स्थापित कर देते हैं। सारा वृत्तांत जैसे उसकी जीवनचर्या थी नरवाहन जी की, वो पूरी महाप्रभु जी के चरणों में सुना डाली। प्रार्थना की कि मैं किसी प्रकार से आपके समक्ष आने के भी योग्य नहीं हूं, मैं इतना पापी अदम हूं। हे प्रभु आप परम दयालु हैं, कृपालु हैं, मुझे अपनी शरण में आप रख लीजिए। कहाँ जिससे सारा संसार भय पा रहा था, ब्रजमंडल में जितने भी जीव थे सब भय पाते थे, और कहाँ आज वो महापुरुषों के प्रभाव से उनके चरणों में पड़े हैं। नरवाहन जी बोले अब आपके सिवा कोई नहीं है आहा, जो मुझ जैसे अधम का उद्धार कर सके। कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मुझे इन पापों से छुटकारा दिलाने वाला नहीं है, केवल आप ही हो। आप कृपा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं, मैं बहुत दीन हूं, दुखी हूं। हे नाथ आप अपना
अभय कमल, हस्त कमल मेरे सिर पर रखकर मेरी सारी अविद्या नष्ट कर दीजिए। कमल कर जिन अभय दीने, द्वंद्व दोष सब घटे। जिनके ऊपर श्री महाप्रभु जी ने अपना वरद हस्त रख दिया, अपना कर कमल रख दिया, सारे दोषों से वे मुक्त हो गया। नरवाहन जी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं और महाप्रभु जी के चरणों में बार बार रो करके प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी दीनता को व्यक्त कर रहे हैं और महाप्रभु जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना आप वरद हस्त मेरे शीश पर विराजमान करके मेरी सारी अविद्या को, इस अंधकार को नष्ट करके इन प्रियालाल के दिव्य चरणों का प्रकाश मेरे हृदय में प्रस्थापित कर दीजिए। ऐसा करने में आप पूर्ण समर्थ हैं, मैं जानता हूं। आपका प्रभाव ऐसा है, मुझ जैसे कठोर हृदय को आपने द्रवित कर दिया। आपके प्रभाव से ये द्रवित हो गया, इससे बड़ा और क्या प्रभाव हो सकता है। जिस कठोर हृदय में न किसी के रोने का प्रभाव पड़ता था, न किसी के मरने का प्रभाव पड़ता था, कोई सामने काट भी दिया जाए तब भी उस चित्त पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता था, उस चित्त को आपने अपनी कृपा से ऐसा बना दिया कि मैं रो रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके समक्ष ये निवेदन लेके आया हूं कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। ये बड़े आश्चर्य की बात है मेरे लिए। आपका प्रभाव ही ऐसा है, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं महाप्रभु जी। आप कृपा करिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे श्रीहित प्रभु, अब आप मुझे विमुख नहीं लौटाएंगे। आप मेरे अवगुणों को देख करके ऐसा नहीं कहेंगे कि तू बहुत बड़ा अवगुणी है, हम तुझे स्वीकार नहीं कर सकते। आप कृपा करें, मेरे अवगुणों को ना देखें प्रभु जी, मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे अवगुणों को चित्त में मत रखिएगा और आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। अत्यंत दैन्य है। आहा, आप मुझे लौटाएंगे नहीं ना? आप मुझे अपने से अब विमुक्त तो नहीं करेंगे ना? ये हृदय में भय होने लगा। क्या स्थिति हो जाती है जब पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाता है उपासक महापुरुषों के, तो उसके हृदय में ये भय बना रहता है कि मेरे दोषों को देखकर कहीं आप मुझसे विलक तो नहीं कर देंगे ना, अपने आप से कहीं दूर तो नहीं कर देंगे ना, कहीं आप मुझे लौटा तो नहीं देंगे ना। ऐसा नहीं करिएगा। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, आप परम सामर्थ्यशाली हैं, आप कृपा करें। यही एकमात्र मैं आशा लेकर आपके चरणों में आया हूं। इस तरह विनय करते हुए चरणों में लिपट गए श्री महाप्रभु जी के नरवाहन जी। महाप्रभु की ओर महाप्रभु जी मौन हैं, तो एक दैन्यता पूर्वक जैसे कोई प्यासा पानी की तरफ देखे, ऐसे श्री महाप्रभु जी की दृष्टि की ओर नरवाहन जी देख रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब महाप्रभु जी कहें कि जा, मैंने तुझे स्वीकार किया। इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं नरवाहन जी। महाप्रभु जी परम कृपालु हैं, थोड़ा सा मुस्कुराए और उस मुस्कुराहट में ही नरवाहन जी के सारे चित्त को आकर्षित कर लिया। जो कुछ भी मलिन वासनाएं हृदय में रह गई थी, उन सब मलिन वासनाओं को आकृष्ट कर लिया, खींच लिया श्री महाप्रभु जी ने, और नरवाहन की दिव्य स्थिति हो रही है। कैसा दिव्य श्री महाप्रभु जी ने उनके ऊपर कृपा प्रसाद, अपना वरद हस्त, अपना कृपा कैसे उनके ऊपर उड़ेल दी, इसकी चर्चा आगे करेंगे। कैसे इनका एक समर्पित जीवन और कैसा इनका समर्पण, इसकी दिव्य चर्चा, बहुत सुंदर प्रसंग है। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।